साली का चुपके से चुराया प्यार। रवि और नेहा की शादी को 2 साल हो चुके थे। दोनों की जिंदगी प्यार और समझदारी से भरी थी, लेकिन एक चीज थी जो रवि को हमेशा खालीपन का एहसास कराती थी। वह था एक अनजाना एहसास, एक अधूरी सी चाहत जो उसे कभी कभी बेचैन कर देती थी। इसी बीच गर्मियों की छुट्टियों में नेहा की छोटी बहन साक्षी कुछ दिनों के लिए उनके घर रहने आ गई। साक्षी, जो पहले से ही नटखट और चंचल थी, अपनी हंसी मजाक से पूरे घर में खुशी भर देती थी। लेकिन रवि के लिए साक्षी सिर्फ अपनी साली नहीं थी, अब वह एक अजीब से आकर्षण का केंद्र बन चुकी थी। साक्षी को अपने जीजा से मजाक करना बहुत पसंद था। वह कभी उनके बाल खींचती तो कभी उनके फोन से पासवर्ड पूछकर उसे अनलॉक करने की कोशिश करती। रवि उसे हल्के से डांटता, लेकिन उसकी शरारतों पर खुद भी मुस्कुरा देता। एक दिन दोपहर में जब नेहा अपने कमरे में आराम कर रही थी, साक्षी और रवि हॉल में बैठे हुए थे। साक्षी अचानक बोली, जीजा जी, आपकी दाढ़ी कितनी सख्त लगती है, जरा पास आकर दिखाई ना। रवि हंसा और बोला, तो क्या करूं, रोज रोज शेव नहीं कर सकता। साक्षी ने शरारत से कहा, ठीक है, मैं खुद देखती हूँ। इतना कहकर वह झट से रवि के पास आ गई और अपना हाथ उसके चेहरे पर फेरने लगी। रवि को उसके नजदीक आने से एक अजीब सा एहसास हुआ, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। साक्षी की सांसें उसकी गर्दन के पास महसूस हो रही थी और उसकी नर्म उंगलियां रवि के गालों पर ठहर गईं। रवि ने खुद को संभालते हुए कहा, बस करो साक्षी, तुम्हारी शरारतें कभी खत्म नहीं होती। साक्षी हंसते हुए बोली, अभी तो शुरुआत है जीजा जी, और वह वहां से भाग गई। रवि जानता था कि यह सिर्फ मजाक नहीं था, दोनों के बीच कुछ था जो उन्हें करीब खींच रहा था। उस दिन रात को तेज बारिश हो रही थी। नेहा सो चुकी थी और रवि बालकनी में खड़ा बारिश को देख रहा था। उसकी सोच बार बार साक्षी के इर्द गिर्द घूम रही थी। तभी अचानक साक्षी वहां आ गई। अकेले अकेले बारिश देख रहे हो जीजा जी? साक्षी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, बस यूं ही, रवि ने जवाब दिया। साक्षी ने अपने गीले बालों को पीछे किया और धीरे धीरे रवि के पास आ गई। बारिश की हल्की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वह और भी खूबसूरत लग रही थी। प्यार में बारिश का मजा कुछ और ही होता है ना? वह शरारत से बोली। रवि उसकी आंखों में देखता रह गया। उसकी मौजूदगी में उसे अपनी धड़कनें तेज लगने लगी। साक्षी ने हल्के से अपना हाथ रवि के सीने पर रखा और धीरे से फुसफुसाई, क्या मैं आपको पसंद आती हूँ? रवि ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी गीली जुल्फों को हल्के से हटाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में हजारों बातें छुपी थीं। फिर रवि ने धीरे से अपना चेहरा साक्षी के करीब किया और उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। बारिश की बूंदों के बीच ये पहला चुराया हुआ चुंबन था, धीमा, नर्म, मगर बेहद गहरा। साक्षी ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को रवि के हवाले कर दिया। रवि ने अपनी बाहों में उसे और करीब किया और यह चुंबन अब और भी गहरा हो गया। उसकी उंगलियां साक्षी की कमर पर टिक गईं और वह उसकी खुशबू में खोने लगा। बारिश की ठंडी बूंदें उनके गर्म होते बदन को छू रही थी, लेकिन उस पल उनके लिए दुनिया ठहर गई थी। कुछ देर बाद जब दोनों अलग हुए तो साक्षी ने हल्की मुस्कान के साथ रवि की आंखों में देखा। ये जो हो रहा है, क्या ये सही है? रवि ने धीमी आवाज में पूछा। साक्षी ने धीरे से उसके होठों पर उंगली रखी और कहा, अगर यह गलत है तो मुझे रोक लीजिए। रवि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया। लेकिन दोनों जानते थे कि यह रिश्ता आसान नहीं था। ये प्यार छुपा हुआ था, चोरी छिपे पनप रहा था। शायद ये सिर्फ एक खूबसूरत गलती थी, या शायद एक अधूरा इश्क जो कभी मुकम्मल नहीं हो सकता था।